चलिए अब देखते हैं कि रेंज ऑफ हियरिंग है ना, ऑडिबल रेंज क्या है, हमारे सुनने की क्षमता की रेंज क्या है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। ठीक है, तो हर्ट्स के बारे में बात की थी, फ्रीक्वेंसी की बात की थी। तो अपने रेडियो 93.4 एफएम और अलग अलग रेडियो जो चलते हैं 92.8, तो इस तरह की उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, तो उसके ऊपर हर्ट्स लिखा रहता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे अपने मोबाइल में तो हर्ट्स लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो है वो जो फ्रीक्वेंसी होती है जो हम फाइनली सुन सकते हैं, उसके ऊपर वो फ्रीक्वेंसी वो फिट होती है, जिसके द्वारा जो है हमें गाने सुनाई देते हैं। चलिए अब हम बात करें कि हियरिंग अपनी कैपेसिटी कितनी है, अपने कान के सुनने की क्षमता कितनी है। हम कितना छोटा साउंड धीरे बोलते हैं तो साउंड कितना है, और ज़ोर से बोलते हैं तो साउंड कितना होता है। तो कितना धीरे बोलें तो व्यक्ति सुन सके और कितना अधिक बोलें कि व्यक्ति सुन सके, तो उस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि हमारे सुनने की जो क्षमता है, श्रव्यता का परिसर जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। इससे कम अगर हो तो हम नहीं सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा हो तो हम नहीं सुन सकते हैं। बहुत सी बार इतने ज़ोर से साउंड बजता है, माइक बजता है या डीजे बजता है, इतने ज़ोर से बजता है कि हमें साउंड सुनाई नहीं देता है। इसका मतलब जो साउंड हमें सुनाई नहीं दे वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, या तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है या 20 हर्ट्ज से कम है। तो हमें दो साउंड सुनाई नहीं आते हैं। कौन कौन से? जो 20 हर्ट्ज से कम हो वो सुनाई नहीं आएगा हमें, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वो भी हमें सुनाई नहीं आने वाला है। तो कौन सा सुनाई देता है? 20 से 20,000 के बीच में जो भी होते हैं उतना साउंड हमें सुनाई देता है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। अब देखिए 1 किलो हर्ट्ज जो होता है वो 10,000 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज बोल दो या 20,000 हर्ट्ज बोल दो, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो 20,000 हर्ट्ज बोल दें या 20 किलो हर्ट्ज बोलें, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। तो एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव कंफ्यूजन आए तो आप ध्यान रखना, अगर इधर भी 20 है तो इधर हर्ट्ज होगा और इधर किलो हर्ट्ज होगा। ठीक है, और कभी किलो हर्ट्ज ना छपे और हर्ट्ज हो तो सवाल ही गलत है, सर 20 तो हो ही नहीं सकते हैं। तो इधर क्या आएगा? किलो हर्ट्ज, KHZ, किलो हर्ट्ज। तो ध्यान रखिए। तो श्रव्यता हमें कितना साउंड सुनाई देता है? हमें साउंड सुनाई देता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का साउंड हमें सुनाई देता है। कौन सा साउंड सुनाई नहीं देता है? 20 हर्ट्ज से कम हो तो साउंड सुनाई नहीं देता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो साउंड सुनाई नहीं देता है। याद रखिएगा, इसका मतलब 20,000 से कम वाला है उसे क्या बोलते हैं, 20,000 से ज़्यादा जो साउंड होता है उसे क्या कहते हैं। अभी हम आगे डिटेल पढ़ते हैं। तो देखिए आपके NCERT बुक में पेज नंबर 170 पे लिखा है कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसे क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक या इंट्रासोनिक। तो इंट्रासोनिक बोल सकते हैं या इंट्रासाउंड बोल सकते हैं। तो इंट्रासोनिक्स या इंट्रासाउंड किसे बोलते हैं? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। अपश्रव्य का मतलब होता है इंफ्रासोनिक या इंट्रासाउंड। तो इंट्रासाउंड बोल सकते हैं या इंफ्रासोनिक बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि 20 हर्ट्ज से कम वाला जो साउंड कौन से जानवर बोलते हैं, किन जानवर का जो साउंड है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, ऐसे 3 उदाहरण दीजिए। तो आपको याद रखना है कि हाथी है, गेंडा है, व्हेल है आदि ऐसे जानवर है जो जिनका जो साउंड है वो 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए हमें जानवरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो एक जानवर है, हर जानवर एक दूसरे से बात करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 20 हर्ट्ज से कम वाली
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति को हम इंफ्रासोनिक या इंट्रासाउंड कहते हैं, जिसे हिंदी में अपश्रव्य या अंतःध्वनि कहते हैं। अपश्रव्य बोलें या अंतःध्वनि ध्वनि बोलें, इसका मतलब ये। उसके कुछ उदाहरण अगर बोल दें कि पृथ्वी की सतह पर कंपन करने वाली तरंगे उत्पन्न करने वाले उदाहरण कौन से हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी भूकंप आता है तो भूकंप के झटके इतने हल्के होते हैं, इतना साउंड हल्का होता है कि मानव को तो समझ में ही नहीं आता है। पर भूकंप आने से पहले भूकंप के हल्के हल्के जो झटके आते हैं वो कुत्ते, बिल्ली, जानवर इतनी जल्दी समझ जाते हैं कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। उनके व्यवहार में परिवर्तन आ तो जो जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, क्योंकि उनको वो तरंगे जल्दी सुनाई देती है। तो भूकंप की जो तरंगे हैं वो मानव को सुनाई नहीं देती। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे झटका आता है तो बिल्डिंगें गिर जाती, बाकी वो महसूस करता है पर आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इन जानवरों को जो है भूकंप की आवाज़ बहुत जल्दी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो उन जानवरों का भूकंप जब आता है तो उसके पहले उनका व्यवहार बदल जाता है, ठीक है। वो तुरंत भागने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, उनकी एक्टिविटी बदल जाती है। इसका मतलब कुछ होने वाला है, ऐसे उनके जो है प्रभाव हमें सामने दिखाई देता है। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जानवरों का व्यवहार भूकंप महसूस करने से ठीक पहले असाधारण हो जाता है, क्योंकि जानवरों में भूकंप के समय उत्पन्न अपश्रव्य तरंगों का पता लगाने की योग्यता होती है। यानी जानवरों में ये जो होता है भूकंप उस समय जो होता है वो इंफ्रासोनिक जो ध्वनि होती है वो सुनने की उनकी योग्यता होती है। चलो ये तो बात हो गई। अब हम बात करें कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, अरे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, इसका मतलब किसकी परिभाषा ये है कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होती है उस साउंड को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसे बोलते हैं पराश्रव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला साउंड तो हमारे बहुत काम की चीज़ है ये तो। इसका आगे मेडिकल साइंस में बहुत यूज़ है, ठीक है। यस, तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड बोलते हैं या अल्ट्रासोनिक कहते हैं, जिसे पराश्रव्य या पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि क्या कहलाती है? पराश्रव्य या पराध्वनि, जिसे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन हम अभी पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में इसके हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत डिटेल है और बहुत ही हमारे मेडिकल साइंस में इस 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा यानी अल्ट्रासोनिक का बहुत उपयोग होता है, जिसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो अपनी बात चल रही थी कि 20,000 से ज़्यादा, अब 20,000 से ज़्यादा तो 20,000 से अधिक की आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे यानी पराध्वनि कहा जाता है। ये तरंगे मानव कान के लिए श्रव्य नहीं है। हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, ये हमारे काम की नहीं है, पर इसका दूसरी जगह उपयोग होता है, दूसरे सेक्टर में इसका उपयोग होता है, तो हम उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो ये दोनों ही साउंड, 20,000 से ज़्यादा का साउंड हम नहीं सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से कम का साउंड हम सुन नहीं सकते हैं। ये दोनों ही मानव के लिए काम के नहीं है, मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ओके, यस। तो परंतु इनको जानवर और चिड़ियों द्वारा सुना जा सकता है। ये जो 20,000 हर्ट्ज का इतना बड़ा जो साउंड है ये मानव तो सुन ही नहीं सकता है, पर जानवरों में जो चिड़िया हैं, चमगादड़ है, ठीक है, और इस तरह के जो जानवर है ये जानवर इसको सुन लेते हैं। तो आपने देखा होगा कभी ऐसा पूछा जाए आपसे कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो ध्वनि होती है उसके 3 उदाहरण बताओ कि कौन से जानवर 20,000 से ज़्यादा की ध्वनि सुन सकते हैं। तो इसके उदाहरण है चमगादड़ है, जिसे बैट बोलते हैं, चमगादड़ है, फिर डॉल्फिन है, कीड़े हैं, मक्खी है, ठीक है, यस। तो ये इतना साउंड सुन सकते हैं। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा आ सकता है कि चमगादड़ जो है अंधेरे में अपना शिकार पकड़ लेता है। तो चमगादड़ जो है बैट है वो अपने अंधेरे में अपना शिकार पकड़ लेता है। तो कैसे करता है भाई? तो चमगादड़ क्या करता है कि चमगादड़ जो होता है, बैट जो होता है, वो अपने पंखों से ध्वनि उत्पन्न करता है। अपने पंखों से ध्वनि उत्पन्न करता है। वो ध्वनि इतनी अधिक होती है कि वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न कर देती है, यानी अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर देती है।
तो ये तरंगों का पता भी लगा सकते हैं। अवरोध जैसे इमारत, भाई चमगादड़ को कुछ दिखता तो है नहीं अंधेरे में दिखता नहीं, तो ऐसा ना हो कि वो रात के अंधेरे में टकरा जाए। तो वो क्या करता है, ये चमगादड़ में अल्ट्रासोनिक जो तरंगें उत्पन्न होती है, ये रात के समय अवरोधों को दूर, जो बीच में हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को भी ध्यान में रखते हुए उसका मार्गदर्शन करती है। और चमगादड़ क्या करते हैं, रात के वक्त शिकार पकड़ते हैं, तो वो तरंगे, जो भी कीट या जो भी जिस भी जानवर को उसको पकड़ना है, तो वो तरंगे जो अल्ट्रासाउंड जो है, वो अल्ट्रासाउंड तरंगे उससे टकराकर वापस लौट कर आती है। तो चमगादड़ को मालूम पड़ जाता है कि उसकी रेंज कितनी दूरी पर वो कीट या पतंगा जो भी है वो कितने दूरी पर है, उसका शिकार कितने दूरी पर है, शिकार कितने दूरी पर है, और शिकार के बाहर पीछे कोई दीवार तो नहीं है, या कोई बैरिकेड्स तो नहीं लगे, यानी मतलब कोई ऑप्टिकल्स तो नहीं है जिससे वो टकरा के गिर जाए, क्योंकि दिखता तो नहीं है उसको अंधेरे में। तो किस तरह से वो जजमेंट लगाता, तो ये अल्ट्रासोनिक इसका मेन उदाहरण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही थी अपनी, जैसे चूहा होता है, डॉल्फिन होता है, चमगादड़ है, ये सारे जो है बहुत ही साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड ये सुन लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। इस अल्ट्रासोनिक के हम एप्लीकेशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।